नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास और गहरे भक्ति भाव से जुड़े विषय पर बात करने वाले हैं। विषय है श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्रम। हमें इसके स्रोत मिले हैं जिनमें ये स्तोत्र खुद है और साथ में इसकी एक विस्तृत व्याख्या भी। अपर्णा जी का धन्यवाद कि उन्होंने ये सामग्री हमें भेजी। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इस स्तोत्र की आत्मा को समझें, इसकी सुंदरता, इसके गहरे अर्थ। ये असल में श्री राधा जी की कृपा पाने की एक पुकार है। इसमें कुल 13 श्लोक हैं। तो चलिए इसके भाव सागर में उतरते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। बिल्कुल। और इस स्तोत्र को समझने के लिए इसे राधा कृष्ण भक्ति की जो पूरी परंपरा है उसके संदर्भ में देखना बहुत जरूरी है। इसके रचयिता श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी माने जाते हैं। वो इस परंपरा के, आप कह सकती हैं, एक प्रमुख स्तंभ थे। और स्तोत्र का लक्ष्य तो एकदम साफ है, श्री राधा की करुणा भरी दृष्टि पाना, उनका कृपा कटाक्ष। मान्यता यही है कि श्री कृष्ण तक अगर पहुंचना है तो रास्ता श्री राधा जी की कृपा से ही होकर जाता है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये कृपा कटाक्ष शब्द जो है ना, ये सिर्फ एक नज़र नहीं है। ये अपने आप में मतलब पूर्ण कृपा और दिव्य प्रेम की एक अभिव्यक्ति है। कृपा कटाक्ष सुनने में ही वजन लगता है। अच्छा, तो इस स्तोत्र में फिर है क्या? अगर हम हर श्लोक पर ना जाकर इसके मूल भाव को पकड़ें। शुरुआती श्लोकों में शायद श्री राधा के अद्भुत रूप का वर्णन है ना? जैसे उनका वो खिला हुआ कमल जैसा चेहरा, उनका निवास स्थान निकुंज, अशोक के पेड़ के नीचे। कि वो तीनों लोगों के दुख हर लेती हैं, वरदान देती हैं, अभय देती हैं। और ये वर्णन बहुत ही सुंदर, अहम बिंबों से भरा हुआ है। जैसे उनके चरण कमल मूंगे जैसे लाल बताए गए हैं, प्रवाल जैसे। उनका रंग सोने और चंपा के फूल की तरह एकदम गौरव वर्ण। और उनके मुख की आभा के बारे में कहा गया है कि वो करोड़ों शरद पूर्णिमा के चांदों को भी मात देती है। वाह! और आंखें, उनका भी कुछ खास जिक्र है? हाँ हाँ, उनकी आंखें चंचल चकोर पक्षी के बच्चे की तरह चपल और मोहक बताई गई हैं। और यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। मुझे याद आ रहा है श्लोक 3 में शायद, उसमें तो ये तक लिखा है कि उनकी तिरछी नजर और भौहों के इशारे से जो कटाक्ष बाण चलते हैं, उनसे स्वयं श्री कृष्ण भी बंध जाते हैं। हाँ, ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत भी इस पर जोर देता है। अगर कृष्ण, जो परम ब्रह्म माने जाते हैं, वो भी राधा जी के प्रेम और उनकी दृष्टि के अधीन है, तो भक्त के लिए तो फिर राधा जी की कृपा पाना सबसे जरूरी हो जाता है ना? ये सिर्फ एक काव्यात्मक बात नहीं है, ये एक गहरा आध्यात्मिक सत्य बता रहा है। सही कहा। मतलब ये सिर्फ तारीफ नहीं है, ये भक्ति का एक सिद्धांत समझा रहा है। बिल्कुल। और इस विस्तृत वर्णन का उद्देश्य भी यही है। ये सिर्फ सुंदरता का बखान नहीं, ये श्री राधा के स्वरूप पर ध्यान करने का एक तरीका है, एक साधन है, ताकि भक्त उनके साथ मानसिक और भावनात्मक रूप से जुड़ सकें। और ये जो बिंब है, जैसे कृष्ण को भी वश में कर लेना, ये सीधे भक्त की प्रार्थना से जुड़ते हैं। भक्त भी तो अपने लिए वही शक्तिशाली कृपा भरी दृष्टि चाहता है, वही कटाक्ष। अच्छा। इसीलिए तो हर श्लोक के अंत में वो विनम्र पुकार दोहराई जाती है, कदा करिष्यसीह मां कृपा कटाक्ष भाजनम। हे राधे, आप कब मुझे अपनी उस करुणामयी दृष्टि का पात्र बनाएंगी? हाँ, ये पंक्ति जैसे पूरे स्तोत्र का दिल है, बार बार आती है। अच्छा, फिर आगे के श्लोकों में उनके दिव्य गुणों का और भी वर्णन है। जी हाँ, उनके हाव भाव, उनके अलंकार, कहा गया है अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते। मतलब अनगिनत हाव भावों और हीरे के हार जैसे अलंकारों से वो सजी हुई हैं। उनकी मंद मुस्कान, प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे, जैसे सुख का सागर बिखेर रही हो। वो कलाओं में, लीलाओं में निपुण है, कला विलास पंडिते। और उनके शरीर का भी कुछ वर्णन है शायद, कमलनाल जैसा कुछ। हाँ बिल्कुल, उनके शरीर की कोमलता और लहराने की भंगिमा की तुलना कमलनाल की नई बेल से की गई है। मृणाल बाल वल्लरी तरंग रंग दोलते। उनके सुंदर केश सोने की माला और फूलों के गुच्छों से सजे हैं। उनकी चाल की गंभीरता, उसकी तुलना राजहंसों के समूह की ध्वनि से की है। समाज राजहंस वंश निकुणाति गंभीरे। राजहंसों की ध्वनि से, ये तो काफी अनोखी उपमा है। हाँ, और उनके कटी प्रदेश की शोभा की तुलना हाथी की सूंड से की गई है। करिंद्र शुंड दंडिका वरोज शोभा गुरु के। ये शायद उनकी एक शाही गरिमामयी चाल और दिव्य शक्ति को दर्शाता है। ये उपमाएं सोचने पर मजबूर करती हैं। ये सिर्फ बाहरी सुंदरता की बात नहीं लग रही, ये
उनके दिव्य स्वभाव, उनकी शक्ति, उसकी तरफ इशारा कर रही हैं। आपने एकदम सही समझा। इन गुणों का आध्यात्मिक महत्व है। ये सब मिलकर उन्हें प्रेम, सौंदर्य और कृपा की साक्षात मूर्ति बनाते हैं। उनका श्रृंगार, उनकी चाल, ये सब उनकी ब्रह्मांडीय भूमिका, उनकी शक्ति के प्रतीक हैं। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो श्लोक 11 इस बात को और भी पुख्ता कर देता है। श्लोक 11, उसमें क्या खास है? उसमें कहा गया है कि अनंत कोटि विष्णु लोक उनके चरणों में झुकते हैं और बड़ी बड़ी देवियां जैसे पार्वती जी, हिमादिजा, इंद्राणी, पुलोमजा, सरस्वती जी, विरंचिजा और यहाँ तक कि ब्रह्मा जैसे देवता भी उनकी कृपा के अभिलाषी हैं। ये वैष्णव परंपरा में, खासकर राधा वल्लभ संप्रदाय में, उनके सर्वोच्च स्थान को बिल्कुल स्पष्ट कर देता है। बाप रे, अनंत कोटि विष्णु लोक और सभी प्रमुख देव देवियां भी उनकी कृपा चाहते हैं। ये तो वाकई उनके परम स्थान का प्रमाण है। अच्छा, अब आते हैं इस स्तोत्र के अंतिम भाग पर, श्लोक 12। हाँ। वो तो बहुत ही शक्तिशाली लगता है पढ़ने में। उसमें तो राधा जी को सीधे सीधे मतलब हर चीज की स्वामिनी कह दिया गया है। यज्ञों की स्वामिनी मखेश्वरी, कर्मों की क्रियेश्वरी, पितरों को दिए जाने वाले अन्न स्वधा की स्वधेश्वरी, देवताओं की सुरेश्वरी, हाँ, और वेदों और शास्त्रों की भी। त्रिवेद भारतेश्वरी, प्रमाण शास्त्रणेश्वरी, यहाँ तक कि लक्ष्मी जी की रमेश्वरी और क्षमा की देवी क्षमेश्वरी, और वृंदावन की स्वामिनी प्रमोद काननेश्वरी, और अंत में ब्रज की अधीश्वरी व्रजेश्वरी व्रजादिपे कहकर नमस्कार। ऐसा लगता है जैसे उन्हें ही सृष्टि की मूल संचालिका शक्ति बता दिया गया है। जी हाँ, ये श्लोक उनकी सर्वेश्वरता का, उनकी सुप्रीम अथॉरिटी का उद्घोष है। एक तरह से क्लाइमैक्स है ये। और इसके ठीक बाद आता है श्लोक 13, जिसे कहते हैं फलश्रुति। फलश्रुति मतलब इसके पाठ या सुनने का फल? हाँ, बिल्कुल। यानी इस स्तोत्र के पाठ या श्रवण से क्या लाभ होगा, क्या फल मिलेगा, उसका वर्णन। तो क्या है वो फल? स्रोत इसके बारे में क्या खास बताता है? क्या मिलता है इसे पढ़ने या सुनने से? फलश्रुति बहुत स्पष्ट है। श्लोक 13 कहता है कि जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा और भक्ति से, ध्यान से सुनिएगा, इस अद्भुत स्तोत्र को सुनता है या पढ़ता है, वो श्री राधा के कृपा कटाक्ष का अधिकारी बन जाता है। उसे वो कृपा दृष्टि मिलती है। अच्छा, और उसका परिणाम मतलब कृपा मिलने से होता क्या है? परिणाम ये होता है कि उसके जन्मों जन्मों के जो संचित कर्म है, पाप पुण्य के बंधन, संचित त्रिरूप कर्म नाशनम, वो नष्ट हो जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण फल उसे श्री नंदन नंदन यानी श्री कृष्ण के दिव्य धाम गोलोक वृंदावन में प्रवेश मिलता है, व्रजेंद्र सूनु मंडल प्रवेशनम। तो ये पूरी प्रार्थना को भक्त के परम लक्ष्य श्री राधा कृष्ण की युगल सेवा से सीधे जोड़ देता है। ये तो बहुत ही बड़ा आश्वासन है, मतलब कर्म बंधन से मुक्ति और भगवत धाम की प्राप्ति। पर यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। स्त्रोत में कहीं इसे भक्ति का शॉर्टकट भी कहा गया था, है ना? तो राधा जी की कृपा इतनी निर्णायक क्यों है? परम लक्ष्य तो कृष्ण प्राप्ति है, फिर ये शॉर्टकट वाली बात थोड़ी। हाँ, ये सवाल बहुत स्वाभाविक है और स्त्रोत इसका जवाब भक्ति के एक खास सिद्धांत के जरिए देता है। देखिए, वैष्णव परंपराओं में, खासकर गौड़ीय और निम्बार्क मतों में, ये मान्यता बहुत दृढ़ है कि स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि वे केवल उन्हीं पर रीझते हैं, उन्हीं को मिलते हैं जिन पर उनकी प्रियतमा श्री राधा की कृपा होती है। अच्छा, कृष्ण स्वयं ऐसा कहते हैं? हाँ, ऐसा माना जाता है। इसलिए राधा जी का कटाक्ष या उनकी कृपा पाना ही कृष्ण तक पहुंचने का सबसे पक्का, सबसे सीधा रास्ता है। इसे ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कृष्ण को नजरअंदाज किया जा रहा है, नहीं, बल्कि ये कृष्ण और उनकी जो अंतरंग लीलाएं हैं, उनमें शामिल होने का निर्धारित पथ है, प्रोटोकॉल है, समझ लीजिए। श्री राधा को कृष्ण प्रेम की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है, मतलब वो उस प्रेम की स्रोत भी है और संचालिका भी। उनकी प्रसन्नता के बिना उस दिव्य प्रेम का अनुभव संभव नहीं मानते भक्तजन। समझ गया। तो ये कृष्ण तक पहुंचने का ही मार्ग है, पर यह राधा जी की कृपा से खुलता है। यह है शॉर्टकट का मतलब। तो फिर इससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, अगर ये स्तोत्र इतना शक्तिशाली है, इतना प्रभावशाली है, तो इसे जीवन में उतारने का, इससे जुड़ने का सही तरीका क्या है? क्या स्रोत में कुछ बताया गया है, कोई विधि? हाँ, स्रोत में इसके पाठ की एक सुझाई गई विधि का जिक्र मिलता है।
सलाह ये दी जाती है कि सुबह स्नान वगैरह करके पवित्र होकर साफ कपड़े पहने। घर में जहाँ पूजा का स्थान है वहाँ श्री राधा कृष्ण की कोई तस्वीर या मूर्ति हो, उसके सामने बैठें। एक दीपक जला लें। अगर संभव हो तो फूल, तुलसी पत्र अर्पित करें। और पाठ शुरू करने से पहले मन को एकाग्र करने के लिए कहा गया है कि एक माला यानी 108 बार राधे राधे नाम का जाप कर लें। अच्छा, पहले नाम जाप, फिर स्तोत्र पाठ। जी, फिर पूरे भक्ति भाव से अहम अर्थ को महसूस करते हुए स्तोत्र का पाठ करें। ये नहीं कि बस पढ़ दिया। भावपूर्वक पाठ पर बहुत जोर है। पाठ पूरा होने पर श्री राधा कृष्ण से अपनी प्रार्थना करें, कृपा की याचना करें। और इसे करने का कोई खास समय भी सुझाया गया है या कभी भी कर सकते हैं? देखिए, आदर्श तो यही माना जाता है कि इसे रोजाना किया जाए, नित्य नियम की तरह। लेकिन अगर रोज संभव न हो पाए तो शुक्रवार का दिन देवी कृपा के लिए शुभ माना जाता है। श्री राधाष्टमी, जो राधा जी का प्राकट्य दिवस है, उस दिन, पूर्णिमा की तिथियों पर, इन दिनों में इसका पाठ विशेष फलदायी बताया गया है। इसके अलावा अगर आप कभी व्रज की यात्रा पर जाएं या कोई व्रत अनुष्ठान कर रहे हों या फिर जीवन में कोई खास परेशानी या संकट महसूस कर रहे हों, तब भी इसका पाठ बहुत सहायक माना जाता है। ये तो बहुत उपयोगी जानकारी है। रोज नहीं सही, पर विशेष अवसरों पर या जरूरत के समय किया जा सकता है। स्रोत में ये भी लिखा था कि ये स्तोत्र अलग अलग तरह के लोगों को खास लाभ पहुंचा सकता है। जैसे कोई साधक है, भक्ति में मन नहीं लग रहा, आगे नहीं बढ़ पा रहा, या जो लोग अपने अंदर की नेगेटिविटी से जूझ रहे हैं, अहंकार, लालच, वासना वगैरह। हाँ, यहाँ तक कि अविवाहित कन्याओं के लिए योग्य वर की प्राप्ति और घर में शांति चाहने वाले गृहस्थों के लिए भी फायदे बताए गए। ये तो काफी व्यापक असर लगता है इसका। जी हाँ, स्रोत इसे विस्तार से बताता है। जो भक्त आध्यात्मिक रास्ते पर संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए ये स्तोत्र जैसे बंद दरवाजों को खोलता है, हृदय में कृष्ण प्रेम जगाने में मदद करता है। जिनके मन में, आपने कहा, नकारात्मक वृत्तियां हैं, आसुरी वृत्तियां, उनके लिए ये एक तरह की आत्मिक शुद्धि, प्यूरिफिकेशन का काम करता है। अविवाहित कन्याओं के लिए श्रद्धा से पाठ करने पर अच्छे जीवन साथी का आशीर्वाद मिलता है, ऐसी मान्यता है। और गृहस्थों के जीवन में ये शांति लाता है, प्रेम बढ़ाता है, आपसी तालमेल ठीक करता है। और स्रोत में एक और बात थी। इसे वृंदावन के संतों और रसिक भक्तों के बीच एक गुप्त खजाना कहा गया है। इसका क्या मतलब है? गुप्त क्यों? हाँ, ये बात इसके गहरे आध्यात्मिक महत्व को दिखाती है। जो भक्त राधा कृष्ण की अंतरंग भक्ति, जिसे रसिक भक्ति कहते हैं, उसकी उपासना करते हैं, उनके लिए ये स्तोत्र कोई मामूली रचना नहीं है। ये एक रहस्यमयी कुंजी की तरह है, राधा जी की कृपा पाने की। गुप्त शायद इसलिए कि इसका असली मर्म और शक्ति वही समझ पाते हैं जो उस भाव दशा में होते हैं। उनमें ये विश्वास बहुत गहरा है कि, और ये बात सुनने लायक है, जो कोई भी इसे सच्चे मन से एक बार भी पढ़ लेता है, वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। कभी ही खाली हाथ नहीं लौटता। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, इसका मतलब है कि उसकी कोई ना कोई जायज इच्छा, चाहे वो आध्यात्मिक हो या सांसारिक, वो जरूर पूरी होती है, या कम से कम उसे कृपा का कोई ना कोई अनुभव तो अवश्य होता ही है। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम सार निकालें तो श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्रम सिर्फ एक प्रार्थना या भजन नहीं है। ये तो भक्ति का एक पूरा पैकेज जैसा लगता है। इसमें समर्पण है, राधा जी के रूप का ध्यान है, उनकी कृपा के लिए एक तीव्र पुकार है, और अंत में मोक्ष, भगवत प्राप्ति का आश्वासन भी है। ये बड़ी खूबसूरती से राधा जी के अलौकिक सौंदर्य, उनके मधुर स्वभाव और उनकी जो परम शक्ति है, सबको एक साथ बुनता है। आपने बिल्कुल सही कहा, एकदम सटीक निष्कर्ष है ये। ये स्तोत्र भक्ति की गहराइयों को छूता है, और इसका केंद्र बिंदु है श्री राधा की करुणामय दृष्टि, उनका कृपा कटाक्ष। और जैसा हमने बात की, ये कटाक्ष सिर्फ एक नजर नहीं है, ये दिव्य प्रेम और संपूर्ण कृपा की वर्षा है। इसी कृपा को आध्यात्मिक जीवन की सफलता और श्री राधा कृष्ण के नित्य सामीप्य की कुंजी माना गया है। ये स्तोत्र एक ही रचना में रूप वर्णन भी कर देता है, प्रार्थना भी कर लेता है और फल का वचन भी दे देता है। और देखिए, स्रोत इस बात पर बहुत बल देता है कि कटाक्ष का अर्थ सिर्फ एक नजर से कहीं ज्यादा है। ये पूर्ण कृपा और प्रेम की दृष्टि है। तो इस विचार को ध्यान में रखते हुए सुनने वालों के लिए एक सोचने की बात यह हो सकती है कि ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त करना, उस कृपा का पात्र बनना, वो अनुभव,
वो एहसास कैसा होता होगा। कृपा का वो एक पल, वो एक अनोखी दृष्टि हमारे दुनिया को देखने के, दिव्यता को महसूस करने के नजरिए को हमेशा के लिए कैसे बदल सकती है। ये वाकई एक गहरा सवाल है कि वो अनुभव कैसा होगा। इस पर मनन किया जा सकता है। इस अद्भुत स्रोत सामग्री पर इतनी गहराई से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अप्रत्यक्ष रूप से अपर्णा जी का भी आभार ये विषय सुझाने के लिए। उम्मीद है ये चर्चा हमारे सुनने वालों के लिए भी जानकारीपूर्ण और प्रेरणादायक रही होगी।